हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में देखिए, जो आप सभी लोग 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देकर आए हो, ठीक है, यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो 22 फरवरी को हिंदी का जो पेपर देकर आए ना, यहाँ पे हम आप सभी को इन पूरे पेपर की सॉल्यूशन बताएंगे, यानी आंसर की आप सभी को बताएंगे। और यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि जितने भी स्टूडेंट हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल से पढ़कर गए हैं, ठीक है, वो इस बार के जो चाहे जितना यानी 7 सेट जो पेपर है हिंदी का ना, पूरा 7 सेट पेपर में जो हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे, जो हमने आप सभी को क्वेश्चन बताया था ना, वो 100% पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। किस तरीके से आए हुए अभी हम आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि इस तरीके से यहाँ पे कुछ निर्देश वगैरह दिए, ठीक है, ये सब आप सभी लोग जानते हो। और यहाँ पे एक स्टूडेंट थी, ठीक है, जिससे हमने ये पेपर हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये 801, ठीक है, एचडी, जो कि सबसे टॉप पेपर यही है। और इसमें यानी जो सबसे कठिन पेपर है आया हुआ है, ठीक है, उसमें भी हमारे जो पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ाए हुए दिए गए हैं। बाकी इसके बाद जितने भी हिंदी के पेपर है ना, बिल्कुल सरल है, सबसे कठिन यही पेपर है। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है 801 एचडी पेपर का, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कुछ निर्देश वगैरह दिए, इसको आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा निर्देश दिया है। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे खंड अ बहुविकल्पी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। कौन जाना जाता है? तो वो रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। हमने आप सभी को कई बार बताया था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो एक आलोचक विधा के कवि है, ठीक है, यानी आलोचक है। तो इस तरीके से हमने आपको कई बार बताया था। और साथ ही हम आपको कई ट्रिक भी बताते हैं बीच बीच में, ठीक है। जहां पर यानी आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है ना, तो वहां पे आप लोग हमारे जो ट्रिक रहते हैं ना, उसको ध्यान से अगर समझोगे तो वहां पे आप लोग ट्रिक लगाकर पास हो जाओगे। यानी जो हमारे चैनल के वीडियो को देख रहा है, ठीक है, हमारे वीडियो को जो देख कर गया है, वो कभी भी फेल नहीं होगा, चाहे उसको कोई क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा देखिए क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा रचित रेखा चित्र है। यहाँ पे हमने आपको कई बार बताया था, यानी एक रचना अगर आता है कोई भी पेपर में, तो उसको उसके साथ साथ हम आपको 3-4 और रचनाएं बताते थे, ठीक है। तो महादेवी वर्मा के द्वारा जो रेखा चित्र है, वो अतीत के चलचित्र, ये इनकी रेखा चित्र विधा की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के रचनाकार हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आप सभी को देखिए, जैसे कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर है, ठीक है। आप सभी को लग रहा है कि ये कोणार्क जो है, ये राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को आप लोग जानते हैं, इसमें कोणार्क की रचना इनकी है ही नहीं। विष्णु प्रभाकर के आप लोग जानते हुए इनका जो है आवारा मसीहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अलग जो है कवि ये जगदीश माथुर, ये क्या है? कोणार्क, इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, चलो चांद पर चले रचनाकार हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आप सभी को बताए थे कि जो जयप्रकाश भारती की था, ठीक है, जो जयप्रकाश भारती की पाठ था, उसमें हमने आप सभी को बताया था पानी में चंदा और चांद पे आदमी। उसमें हमने आपको ट्रिक बताया था कि अगर कोई भी रचनाएं चांद से रिलेटेड आ जाए, या कोई गद्यांश जो है चांद से रिलेटेड आ जाए, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रयान या इस तरीके से आ जाए, तो आपको वहां पे समझ जाना है, पहचान जाना है कि वो किसकी रचनाएं रहेंगी, वो किसकी गद्यांश रहेगी? जयप्रकाश भारती की, ठीक है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, देखिए, तूफानों के बीच रचना की विधा है, ठीक है। विधा हमने आपको बताया था कि जरूर पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये रिपोताज है। ये किसका है? रिपोताज है। ये राघव और राघव का है, ठीक है। केशवदास किस काल के कवि? इसको हमने कई बार आप सभी को बताया था, लगभग 10 बार बताया था, ठीक है। हमने आप सभी को 1000 बार कहा था कि जो हमारे 10 सेट पेपर है उसको तैयार कर लो, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जितने भी स्टूडेंट इस 10 सेट पेपर जो हम बताए थे हिंदी का, वो तैयार किए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल हिंदी में हम 100% कह रहे हैं कि वो बिल्कुल टॉपर बनेंगे और पूरे के पूरे आंसर वो छाप कर आए होंगे, ठीक है। आप सभी लोग अपने पेपर को देखिए और हमारे जो 10 सेट पेपर है उस पर क्लिक करके तुरंत देख लो। आप लोग अभी तक अगर नहीं विश्वास होगा तो पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे उसी पेपर से आए हुए, ठीक है। अभी आके आपको गद्यांश पद्यांश जो हमने निबंध बताया था, बिल्कुल सटीक वो सभी चीजें आए हुए दिखाएंगे पेपर में, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार। ये हमने अभी कल ही के पेपर में बताया था कि भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। कल के पेपर में बताए थे। जितने स्टूडेंट देखे होंगे कल का पेपर, पूरा छाप कर आए होंगे वो, ठीक है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जो हम आप सभी को पेपर बताएंगे, ठीक है, वो क्या रहेगा? 100% बिल्कुल रियल पेपर रहेगा। और जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उसमें से सभी के सभी क्वेश्चन देखिए पेपर में आया हुआ है। देखिए अगला, देखिए यहाँ पे है 8वां। हमने आप सभी को बताया था कि भारतेंदु युग, छायावादी युग, आधुनिक युग, ठीक है, सभी का आप सभी को समय सीमा जरूर तैयार कर लेना है। इससे एक समय सीमा जरूर आएगा, कल के वीडियो में आप लोग जाकर के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या, भारतेंदु युग की समय सीमा जो है 1886 से 1900 है, ठीक है।
सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रखा है, ठीक है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। तो ये जो कामयानी है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है, ये सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। तो यहाँ पे सी है। इसके बाद है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। रीति मुक्त हमने आपको बताया था कि ये रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ठीक है, रीतिबद्ध, ये तीनों जो है बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। आप सभी को इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो रीति मुक्त काव्य धारा के अगर रीति मुक्त पूछेगा तो उसके जो हमने आपको बताया था कि घनानंद रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुक्त लगा देगा तो घनानंद रहेगा, अगर यहाँ पे बद्ध या सिद्ध लगा देगा तो बिहारी रहेंगे। ये हम आपको बताए थे ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाय रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन विजत बहुत, ठीक है, दिन बीते। इस तरीके से इसमें रस है। हमने आपको बताया था कि जहां पर इस तरीके से शोक दुख, ठीक है, दुख की भाव व्यक्त किया जाए, शोक की भाव व्यक्त किया जाए। हाय, हाय का मतलब हाय लोग कब कहते हैं, जब उनके पास कोई दुख आती है, ठीक है, जब वो दुखी होते हैं किसी कारण से तब। तो हमने आप सभी को बताया था अगर कोई दुख की बात आ गई तो आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे करोड़ पे टिक मार देना, 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी ट्रिक इस हम जो भी आप सभी को पढ़ाते हैं, हमने आपको 100 बार कहा है कि हम आपको रटाते नहीं है, हम आपको समझाकर ट्रिक बताकर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल के पेपर को, हमारे चैनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख कर गए ना, 100% गारंटी दे रहे हैं। अगर ध्यान से देखे होंगे तो पूरा हिंदी में छाप कराए होंगे और उन्हीं स्टूडेंट का पेपर अच्छा गया होगा जो हमारे चैनल से पढ़े, ठीक है। क्योंकि हमने आप सभी को बताया था कि हमें कई सालों के एक्सपीरियंस है, बोर्ड एग्जाम के पेपर बनाते हैं और हम एक टॉपर स्टूडेंट भी है, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन वही बताएंगे जो आपके पेपर में आया है, यानी वैसा क्वेश्चन हम आपको बताए थे। 12 क्वेश्चन देखिए, जो अखियन सब देखिए आंख न देखी जाए उपयुक्त, ठीक है। इसमें अलंकार पूछ रखा है। हमने आप सभी को बताया था कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसका वाचक शब्द, अभी कल के पेपर में हम आपको बताए थे कि उसका उत्प्रेक्षा अलंकार का जो वाचक शब्द होता है वो क्या होता है, ज्यों होता है, त्यों होता है, मनहु होता है, जनहु होता है, ठीक है, मनो मानो जनु जानो, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ज्यों आया हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहचान लेना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये हम ट्रिक आप सभी को बताए थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला है सोरठा छंद के पहले हम तीसरे चरण में मात्रा होती है। हमने आप सभी को बताया था कि आपको सोरठा और रोला जो है रोला पढ़ना है, ठीक है। इसके सोरठा के पहले वो तीसरे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो हमने आप सभी को 10 बार बताया था लगभग पेपर सेट में कि वो 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला देखिए यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग। इसका हम आपको ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या बताए थे, बार बार बताए थे यही ट्रिक कि जो आप सभी को उपसर्ग दिया है, आगे जो शब्द लगा है उसके जो आगे यहाँ पे लगा है ना, उसको सिर्फ 1 या 2 शब्द जो आगे लगा है उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सु लगा था, इसमें हमने गम जोड़ दिया तो ये सुगम बन गया। तो ये इसमें उपसर्ग क्या हो गया, सु हो गया, ठीक है। बहुत सारे आप सभी को आप लोग मिस्टेक की होगी, सुग मार दी होगी, ठीक है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत हो गया। आप सभी का यहाँ पे सुग रहेगा, ये बिल्कुल राइट है। ये हमने आपको ट्रिक बताया था, ठीक है। ये नहीं कि आप सभी का, यानी कि अगर हम आपको ट्रिक बता दिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग ऐसी ट्रिक आप सभी को हम बताए थे जिससे आपको कोई भी अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट कोई भी इस तरीके से उपसर्ग आ जाएगा, उसको आप लोग पहचान लोगे हमारे ट्रिक से। और देखिए इतने टॉप क्वेश्चन आए हैं आप सभी के पेपर में, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़कर गए हैं, ठीक है, पूरे के पूरे वो तहलका मचा कर आए हुए हैं। आप सभी लोगों की प्यारी प्यारी कमेंट भी आ रही है कि मैम पूरे के पूरे आप सभी का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट दूसरे चैनल से पढ़कर गए होंगे उनका हवा तक नहीं लगा है उनको, ठीक है, यानी एक भी क्वेश्चन उनका नहीं आया हुआ है, पूरा का पूरा। देखिए नवरत्न में समास है, इसको हमने आपको ट्रिक यहाँ पे बताया था। ट्रिक क्या बताया था, नवरत्न का मतलब 9 रत्नों का समूह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये संख्यावाचक हो गया। संख्यावाचक में हमने आपको क्या बताया था, बिना सोचे समझे द्विगु समास पे टिक मार देना, ठीक है, क्योंकि संख्यावाचक जहाँ पे रहता है वहां पे द्विगु समास होता है। ये ट्रिक बताए थे हम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भू भी होता है, धरा भी होता है, वसुधरा भी होता है, लेकिन ये प्रसून नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। अगला है यहाँ पे त्वाम शब्द में विभक्ति मोचन। इसका हम आपको कहे थे कि चैनल पे हमारे आप लोग सर्च करके देख लेना विभक्ति पहचानने की ट्रिक। अगर वो ट्रिक जान गए होंगे, आप लोग देखे होंगे जितने स्टूडेंट, इसको 100% सही करके आए होंगे, ठीक है। ये क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। इसको भी हमने बताया था, 8 भेद होते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, इसको हमने कई बार बताया हुआ था। ये कहे थे हम कि ये नया क्वेश्चन है, जरूर पेपर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कर्ता की प्रधानता होती है।
और जिनके अलग अलग रूपों में, ठीक है, वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? वे पद जो है विकारी पद कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट है। इस तरीके से ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। जितने स्टूडेंट हमारे चैनल के 10 सेट पेपर को देखकर गए होंगे, ये बिल्कुल जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तहलका मचा दिए होंगे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव सही किए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको हम गद्यांश पद्यांश बताते हैं जो बिल्कुल 100% हमारा ही दे दिया, जो हम आपको अब यहाँ पे देखिए खंड ब हमने आप सभी को बताया था, ये वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, इसको लिखने का भी तरीका बताया था। यहाँ पे है क्वेश्चन की निम्नलिखित पद्यांश पे गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना आप सभी को। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था, ये हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि अगर तरुणावस्था आ गया तो यहाँ पे, ठीक है, या वृद्धावस्था, तो आपको पहचान लेना कि ये क्या लिखूं। चैप्टर से इसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। ठीक है, और ये इसके आगे देखिए 2 लाइन जो नहीं दिया है, जो तरुण, ठीक है, जो तरुण संसार, इसके आगे के 2 लाइन ये है, जो तरुण संसार, इसके बाद जो तरुण से लेकर के यहाँ तक पूरा ये है। ठीक है, तो इसके जो तरुण संसार वाला जाकर अभी क्लिक करके पेपर को देख लो। अगर नहीं हम बताएं तब कहना जो तरुण संसार यहाँ से लेकर के बना रहता है। ठीक है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने 4 बार लगभग पेपर में बताए हैं। ठीक है, और हमने आप सभी को बताया था कि जो न्यू चैप्टर बढ़े हैं उसमें से ही आप सभी के गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये वाला है, ये बिल्कुल हम आपको, जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल के वीडियो को देखकर गए होंगे पेपर को 10 सेट, ठीक है, वो बिल्कुल पेपर को ही समझे कि हम लीक करा दिए आप सभी का। ठीक है, ये जो तरुण संसार में 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का कर दिए। और यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी बताए थे कि यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी ट्रिक से इसमें से ढूंढकर लिखना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने किया होगा। अथवा यहाँ पे हमने आपको इसका ट्रिक बताया था, ईर्ष्या, यानी ईर्ष्या आ गया, ठीक है, निंदा आ गया, तो आप सभी को पहचान लेना है कि ये किससे पाठ से है। ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से पाठ से है। ठीक है, इस तरीके से तो आप सभी को इसमें क्या करना है, इसको पहचान कर लिख लेना है। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर है। तो आप सभी को यहाँ पे अगर जितने स्टूडेंट देखे होंगे, ईर्ष्या वाला हमने आपको कई बार बताया था, इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश में भी बताया था कि ये ईर्ष्या वाला जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसमें क्वेश्चन जो है इसका भी हमने आप सभी को ट्रिक बताया था, कैसे आपको इसमें से ढूंढ कर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया ना प्रतिद्वंदित, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे मिल गया, इसी जगह क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के इसके क्वेश्चन के आंसर हो गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के ये ट्रिक बताए थे हम। जितने स्टूडेंट देखकर गए होंगे पूरा का पूरा 70 में 70 हिंदी में छाप कराएंगे, और सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमारे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, जितने स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़कर गए वही सिर्फ तहलका मचाएंगे, बाकी जितने स्टूडेंट नहीं पढ़कर गए थे ना, वो सिर्फ बाद में पछताएंगे, रोएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको कुछ हवा ही नहीं लग रहा होगा हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीजें हम आप सभी को बताए थे, यहाँ पे ट्रिक कि अगर यहाँ पे सूर आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बताया था सूर्य आ गया, या इस तरीके से सूरदास आ गया। ठीक है, तो आप सभी को पहचान लेना है कि ये किससे लिया गया, पद पाठ से लिया गया, इसके कवि सूरदास जी, ये हम आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए सूर आया हुआ है ना, जितने सूरदास के जितने भी ये इस तरीके से पंक्तियां दी है, पद्यांश दिया है, उसमें सूरदास जी सूर्य या अपने नाम सूरदास, ठीक है, जरूर उसका उन्होंने वर्णन किया है, यानी उसको लिया है। तो ऐसे हमने आपको ये ट्रिक बताया था, अभी कल के वीडियो में बताए थे कि ये ट्रिक अगर आप सभी को जान गए तो आप लोग कोई भी आ जाएगा, आप लोग पहचान जाओगे। ठीक है, तो इससे लिया गया। अथवा देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ये हमने आप सभी को गा करके बिल्कुल बताया था कि ये पक्का आप सभी के पेपर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ठीक है, ये माखनलाल चतुर्वेदी का है और ये पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन संदर्भ वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इस तरीके से यहाँ पे तीसरा दिया है, इसमें क्या है, आपको गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 5 नंबर में। यहाँ पे हम आपको इसको कई बार बताए, आप लोग जो 10 सेट पेपर उसमें देखिएगा, और इम्पोर्टेंट गद्यांश पद्यांश की वीडियो है 1 घंटे की वीडियो, उसमें हमने बताया हुआ है कि विश्वश्रेष्ठा, ठीक है, यहाँ से लेकर संदेशा तक ये पक्का आप सभी के पेपर में आएगा। आप सभी लोग जितने स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख कर गए होंगे, ठीक है, हमने जितना बताया उस पर फोकस किए होंगे, तो वो जरूर इस क्वेश्चन को करके आए होंगे। और यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी बताए थे कि जैसे आप सभी के इस तरीके से आ गया भारतीय संस्कृति, ठीक है, तो आप सभी को पहचान लेना है कि ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया, ये ट्रिक हम आपको बताए थे। ठीक है, अथवा है यहाँ पे जो, ये भी हम आप सभी को बार बार बताए थे कि चंद्रशेखर को बार बार उनको दंडित किया जाता है। ठीक है, 15 कोड़े मारे जाते, जब जब कोड़े मारे जाते तब तक जो चंद्रशेखर आजाद होते हैं वो भारत माता की जय बोलते हैं, इसको कई बार हमने बताया था इस तरीके से। ठीक है, ये देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से है। जितने स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखे होंगे ध्यान से, वो जरूर इसका आंसर लिखे होंगे। अगला देखिए, अथवा यहाँ पे इस तरीके से दिया है,
ठीक है, ये यानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो है इसको, ये जो सार्था, ठीक है, सार्था है, ये यहाँ से यहाँ तक जो दिया इसको हमने आप सभी को बताया था कि 5 सेट पेपर में सिर्फ इसी को हमने लिया था। ठीक है, आप लोग जा करके क्लिक करके वीडियो को देखिए, ये जो आया हुआ है, ठीक है, इसको हमने कई बार, और ये आप सभी का जो है जीवन सूत्राणि चैप्टर से था। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया है, आप सभी लोग लिखे होंगे, आप लोग हमारे वीडियो को देखे होंगे तो जरूर आप लोग लिखे होंगे। ठीक है, और ये जो है नितरा, ये अनुयुक्ति विलासा पाठ से है। ठीक है, इससे हमने आप सभी को बताया था, इसमें नीरज क्षीर विवेके और ये वाला दोनों को हमने बताया था। ठीक, उसके बाद देखिए ये 5वें नंबर का क्वेश्चन, ये तो हमने आप सभी को बताया था कि ये आपके जिले के हिसाब से ही आप सभी को इसका आंसर लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का है, तो यहाँ पे कई दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे हम आपको ज्योति जवाहर वाला बताए थे। ठीक है, यहाँ पे कि ज्योति जवाहर में इसका जवाहरलाल नेहरू का चित्रण ये पूरा लिख करके बताए थे कॉपी लिखो वाली वीडियो में। ठीक है, जितने स्टूडेंट देखे होंगे उसको ये अच्छे तरीके से वो लिख लिए होंगे। तो ये तो होता है खंड का, जो आपके जिले के अनुसार होता है। बाकी यहाँ पे आता है जीवन परिचय। ठीक है, ये आप सभी का हम 5 नंबर जो है बिल्कुल पेपर लीक ही कर दिए थे, समझिए। यहाँ पे हमने आप सभी को, अभी आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देखिए, अभी कल की वीडियो, ठीक है, 12 बजे रात की हम आप सभी को वीडियो बता रहे हैं कि आपको हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन परिचय को दिए थे। ठीक है, आप सभी लोग जाकर के देखो, और बहुत सारे स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे थे, बहुत कम वो वीडियो देखा गया है। ठीक है, और हमने आपको बताया था और उस पर लिखे हैं कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आप सभी के पेपर में जाकर तुरंत देखो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। ठीक है, इसको हमने आप सभी को बताया था। बाकी रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को हमने लिख करके पूरा बताया था, और 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की हमारे चैनल पे वीडियो है। ठीक है, अभी आप सभी लोग जाओ, उसको 2000 लोगों ने देखा था। ठीक है, उस वीडियो पर आप लोग क्लिक करो और देखो कि हमने आप सभी को ये रामधारी सिंह दिनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में इनको बताया है कि नहीं, जाकर आप लोग देखो। ठीक है, जितने स्टूडेंट कहते हैं ना कि मैम आप सभी का, यानी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपका पूरा का पूरा जो आपने पढ़ाया वही हमारे हिंदी के पेपर में फंसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए 7 सेट पेपर होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि पूरे 7 सेट पेपर में जो हमने क्वेश्चन बताया था पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और ये सबसे टफ जो है 801 एचडी क्वेश्चन पेपर है, जिसमें इसमें भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और सबसे ये टॉप है, इसमें भी क्वेश्चन हमारे बताए हुए सभी आए हुए हैं। अगला देखिए यहाँ पे 26 का ख है, इसमें कवि परिचय आप सभी को लिखना है, और रचनाओं को हमने आपको बताया था, पूरा तरीका बताए थे कि कैसे आप सभी को लिखना है, टॉपर कैसे लिखते, सभी तरीका बताए थे। इसमें आप सभी लोग 5 जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय की वीडियो हमारे चैनल पे आई है ना, आप सभी लोग उस वीडियो को जाकर देखिएगा, उसमें हम आपको मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को बताया, पूरा लिख करके बताया है। ठीक है, तो ये देखिए 100% बिल्कुल यही फंसा हुआ है आपके पेपर में। जितने स्टूडेंट 5 जीवन परिचय इंपॉर्टेंट का देखकर गए होंगे, उनका 10 नंबर तो समझिए हम उनको लिख करा दिए, यानी 10 नंबर हमारे तरफ से उनको मिल गया। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए 7वें में अपनी पाठ्य पुस्तक से, ये तो हमने आपको बताया था सर्वे भवंतु वाला, लिख करके पूरा बताए थे। ठीक है, अगला यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, इसको आप सभी लोग हमारे चैनल पे देखिएगा, हम आपको 1 महीने से आप सभी को कह रहे हैं कि आप लोग ये जो सफाई पर यहाँ पे होता है, ठीक है, प्रार्थना पत्र, ये पक्का आप सभी के पेपर में आएगा। तो ये सफाई के पत्र हम आपको बताया, जाकर चैनल पे देख लो। अथवा में आप सभी को 1 घंटे की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, जिसमें हमने हिंदी की पूरी तैयारी कराया हुआ है। ठीक है, उसमें हमने आप सभी को बताया है 3 इंपॉर्टेंट आप सभी को पत्र लेखन बताया है, जिसमें से ये छात्रवृत्ति पे आवेदन पत्र हमने आप सभी को पूरा लिख करके बताया। जाकर देखो, दो वीडियो है जो 1-1 घंटे की वीडियो है, उसमें आप लोग लास्ट में जाकर के देखो। अगर छात्रवृत्ति पर हम नहीं बताया आवेदन पत्र तो आप लोग कहना जाकर के। ठीक है, पूरा यहाँ पे हम आपको 4 नंबर यहाँ पे अपनी आपके मुट्ठी में कर दिए, हमारे वजह से आपके 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन में है, इस तरीके से आपको यहाँ पे संस्कृत के उत्तर लिखना है। ठीक है, इसको हमने आपको बताया था कि ये चंद्रशेखर वाला जो है पक्का पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, ये विद्या केन वर्धते, ये भी अभ्यासेन वर्धते, इसको हमने 100 बार बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो है 1 घंटे की, नहीं, उसमें जाकर देखो। पहला क्वेश्चन यही स्टार्ट होगा, संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने के लिए जो ट्रिक हम बताए थे, उसमें पहला क्वेश्चन यही स्टार्ट होगा कि चंद्रशेखर का आसित। हमने आपको बताया था कि ये दोनों क्वेश्चन पक्का आप सभी के पेपर में आएगा, इसमें से किसी 2 को ही लिखना है आपको। और देखिए सबसे खास बात कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, जितने स्टूडेंट हमारे चैनल के पेपर को देखकर गए होंगे, हमारे चैनल के, ठीक है, वीडियो को देखकर गए होंगे, उनका 7 नंबर यहाँ से बिल्कुल फ्री में उनको पता चल गया कि यहाँ पे 7 नंबर उनको मिल ही गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, हम आप सभी को बताए थे कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर निबंध जो है 101% आप सभी के
बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तय है, बिल्कुल हर साल आता है। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया था और आप सभी को हमने वीडियो भी प्रोवाइड किया था, जिसको आप सभी स्टूडेंट लगभग उस वीडियो को देखे हो। ठीक है, 2-3 बार हमने इसको आप सभी को, यानी जब भी हम आप सभी को निबंध देते थे तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध देते थे, और कुछ स्टूडेंट कमेंट भी करते थे कि मैम क्या सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण पे ही निबंध आप बताएंगी और निबंध नहीं बताएंगी। ठीक है, तो हम आप सभी को बता दें कि इतना एक्सपीरियंस है हमारे पास, इतने, ठीक है, यानी हम एक टॉपर स्टूडेंट भी रह चुके हैं और कई सालों के हमें एक्सपीरियंस भी है, जिससे हमें लग रहा था, यानी पूरा 100% हमें भरोसा था कि ये जो निबंध है ये पक्का आप सभी के पेपर में आएगा। और देखिए पहला, यानी ये नहीं कि इधर उधर, पहला निबंध जो है पर्यावरण पर ही आ गया। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट 5 निबंध का वीडियो जाओ अभी क्लिक करके देखो, ये गारंटी दे रहे हैं हम आप सभी को। अभी क्लिक करके आप लोग 5 जो इंपॉर्टेंट निबंध की वीडियो है वहां पे हम ट्रिक से भी आपको लिखना बताए थे, जाकर क्लिक करके देखो। छात्र तथा अनुशासन पे निबंध हम नहीं बताए होंगे तब आप लोग कमेंट करके कहना, पूरा यही बताया। ठीक है, जितने स्टूडेंट, हम आप सभी को कह रहे हैं, जितने स्टूडेंट हमारे चैनल से हिंदी की तैयारी किए होंगे, संपूर्ण हिंदी की तैयारी, ठीक है, वायरल पेपर से लेकर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो वो पूरे के पूरे, चाहे कोई भी दुनिया का सेट आ जाए, पूरे के पूरे 70 में 70 जरूर छापे होंगे। ठीक है, पूरे के पूरे छापे होंगे। और ऐसे स्टूडेंट नहीं लिखे होंगे, ऐसे स्टूडेंट जो है हिंदी में उनका कम नंबर आएगा जो हमारे चैनल से नहीं पढ़े थे बल्कि दूसरे यूट्यूब चैनल से तैयारी किए थे। ठीक है, यानी क्योंकि हमारे जो चैनल के वीडियो है, जो हमने आप सभी को बताया था क्वेश्चन, वो 100% पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी तरीके से आए थे। ठीक है, इसलिए हम आप सभी को कहते हैं कि आप लोग पढ़ो वहां से जहां से खूब अच्छे तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन फंस सके। ठीक है, और इसी तरीके से अब आप लोग जितने स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो अब से कह रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल से पढ़ो। ठीक है, हमारे चैनल से तैयारी करो, आप लोग पूरा हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे वायरल पेपर बताएंगे कि पूरे के पूरे एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी 95%, 95% पक्का बोर्ड एग्जाम में लाएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट अब से नहीं पढ़े वो अभी से ही उनसे रिक्वेस्ट है कि जरूर पढ़िए। ठीक है, पूरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अभी ये आपका तो फर्स्ट पेपर था हिंदी। ठीक है, अभी आपके पास जो है 5 पेपर है, अगर 5 पेपर की तैयारी हमारे चैनल से कर लेते हो तो तब भी आप सभी का अगर हिंदी में कुछ कम भी नंबर आ जाएगा, आप लोग हमारे चैनल से नहीं पढ़े थे, फिर भी आपका जो है मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से ही आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए, पूरा का पूरा ऐसे वायरल क्वेश्चन, ऐसे वायरल पेपर बताएंगे कि 100% पूरा वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप लोग जो हुआ, ठीक है, आप लोगों ने जो भी किया सब अच्छा किया है। अब आप लोग जो नेक्स्ट पेपर की तैयारी है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से कीजिए, और हमारे चैनल पे पेपर आ गया है नेक्स्ट सब्जेक्ट का, आप लोग जल्दी से उसको क्लिक करके देखिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और आप सभी को और किस सेट का जो हिंदी के पेपर कोड का हम सॉल्यूशन आप सभी को बताया, आंसर की, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आप सभी के यानी जो क्वेश्चन है इस तरीके से कहाँ कहाँ ये पेपर आया हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।